अरब ममालिक ने बाकायदा तौर पर अमेरिका के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। सारे के सारे मिल बैठे हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट है आज के इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना की। अपने इत्तेहादियों के खिलाफ ट्रंप साहब ने ऐलान बगावत क्या ऐलान जंग कर दिया है। ईरानी जो पायलट हैं वो किस मुल्क के पास हैं और वो क्यों उन्हें वापस नहीं कर रहा, और अगर उसने वापस ना किए तो ईरान ने क्या धमकी लगाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ाहद हमदानी हूँ और आज के इंटरनेशनल सेगमेंट में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। लें जी, खबर आ गई है, तब्दीली आ गई है और अरब ममालिक ने बाकायदा तौर पर अमेरिका के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। सारे के सारे मिल बैठे हैं। अहम तरीन डेवलपमेंट है आज के इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना की। किस वजह से हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ ईरान की वजह से हुआ है। ईरान ने कर दिखाया है, आखिरकार उसने वो कर दिखाया जिसका उसने वादा किया था। इसके अलावा ईरानी जो पायलट हैं वो किस मुल्क के पास हैं और वो क्यों उन्हें वापस नहीं कर रहा, और अगर उसने वापस ना किए तो ईरान ने क्या धमकी लगाई है। मशरिक़ वस्ता में हालात इस एंड के ऊपर दोबारा भी ख़राब होने की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 2, नंबर 3 ये कि ट्रंप साहब वो जो कहते थे कि हम ईरान की सिविलाइजेशन हम ख़त्म करने जा रहे हैं, उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, पासदाराना इनकलाब, कौम को तकसीम कर देंगे, वहाँ जाके हमारी जो ऑयल जो कंपनीज़ हैं वहाँ जाके दंदनाती फिरेंगी, वो सारे के सारे प्लान चौपट हो चुके हैं। अपने इत्तेहादियों के खिलाफ ट्रंप साहब ने ऐलान बगावत क्या ऐलान जंग कर दिया है। ये क्या खबर है? और दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, और ये है कि आपके दोस्त का जो दुश्मन है ना, ट्रंप साहब ने उस दुश्मन के साथ दोस्ती कर ली है। ये अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं आज के इराक की इंटरनेशनल पॉलिटिकल एरिना से, और ये वो खबरें हैं जिनके असरात जब ये एक्टिव होती हैं इनके असरात हम तक भी पहुंचते हैं, बल्कि आज भी हम भुगत रहे हैं। खसूसन तेल की कीमतों के मुतालिक अगर बात की जाए, थोड़ा सा कोई एक पटाखा कोई बचता है, कोई पटारी कोई बचती है जनाब, यहाँ पर तेल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। तो इसी वजह से ये हम एजुकेट करने के लिए ये रिसर्च बेस्ड हम व्लॉग करते हैं, ताकि आपको, आपके बच्चों को, आपकी आने वाली नस्लों को हक़ाइक़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि ये दुनिया कैसे चलती है और ये जो मामलात चल रहे हैं इनका हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है। हम अपने बच्चों को कम से कम हम अपने बच्चों को तो बावर करा के जाएं कि भाई ये जो मामलात हैं इनका ताल्लुक आपके साथ भी है, आपको पता होना चाहिए। खैर, अब बात है जनाबे वाला अरब ममालिक की जो खबर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल इदारा इंटरनेशनल एक न्यूज़ एजेंसी है अमेरिका की, उसने एक बमशेल न्यूज़ दे दी है। पूरी दुनिया में एक तहलका खेज एक खबर है। उसने जो खबर दी है एज इट इज़ वो खबर आपके सामने रखते हैं। अब यह है कि ट्रंप से मायूसी, खलीजी ममालिक इकट्ठे होने लगे हैं। अमरीकी फ़ौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने या ना रखने पर बाकायदा तौर पर गौर शुरू कर दिया गया है, और इसका आगाज़ सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे से हो चुका है। वाशिंगटन पोस्ट ने मजीद कहा है कि खलीजी ममालिक में डोनाल्ड ट्रंप से मायूसी मजीद बढ़ती जा रही है। खलीजी रहनुमाओं को अब यह खदशा है कि ट्रंप ईरान के साथ अमन कायम करने के लिए दरकार सिफारतकारी को मुअस्सर अंदाज में आगे बढ़ाने से कासिर है। जैसे जैसे मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ रही है, वैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन ट्रंप इंतज़ामिया से अपनी मायूसी के मामले में मज़ीद आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उनमें ये इस मायूसी में तेज़ी आ रही है। मतलब मायूसी उनमें बढ़ती जा रही है और इस मायूसी में भी तेज़ी आ रही है। अब यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक खलीजी ममालिक महसूस करते हैं कि वो गैर ज़रूरी तौर पर एक ऐसी जंग में उलझ गए हैं जिसे ट्रंप अब ख़त्म करने में नाकाम हो रहे हैं। खलीजी हलकों में ट्रंप की ईरान पॉलिसी को गैर मुस्तकिल और नाकाबिल पेश गोई करार दिया जाता है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक खलीजी हुकाम इस सूरत हाल को अपने लिए ख़ास तौर पर ख़तरनाक समझते हैं, क्योंकि ईरान के खिलाफ जंग के असरात बरह रास्त खलीजी ममालिक तक पहुँचते हैं। खलीजी रियासतें खुद ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स के ख़तरे से दुचार हुई हैं, जबकि उनकी तेल की तनसीबात और अहम फ़ौजी तनसीबात भी और उसके अलावा बुनियादी ढांचे भी ख़तरे में आ चुके हैं। अब इसमें 3-4 चीज़ें इसमें सामने आई हैं। एक तो यह है कि बाकायदा तौर पर वो इनसिक्योर हो चुके हैं कि भाई हमने नहीं चलना। इसका मतलब यह है कि अगर ये हमारा दिफा नहीं कर सके अमरीकी, तो ये अपना दिफा नहीं कर सके तो हमारा दिफा कैसे करेंगे। एक खबर तो ये है। दूसरी खबर ये है कि अमरीका, जो अरब ममालिक है, उनको इस बात का एहसास हो चुका है ये एक गैर ज़रूरी जंग है उनके लिए। अगर अमरीका यहाँ पर बैठे और ना बैठे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब उसके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो उसके ना बैठने का भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो नए मुआहदे हो रहे हैं
वो जो हम बार बार आपके सामने वो एक जुमला दोहराते हैं कि अब जो दिफाई मुआहदे होंगे, सियासी फ़ैसले होंगे, मुआशी फ़ैसले होंगे और उसके अलावा मजहबी फ़ैसले भी, ये खबर बाद में आपके सामने रखेंगे। ये सारे के सारी ये जो खबरें हैं ईरान के इर्द गिर्द घूम रही हैं। इससे से अंदाज़ा लगाएं पूरे खित्ते में ये जो तस्वीराती ये जो तब्दीली का आगाज़ है ये ईरान की वजह से हुआ है। ईरान अगर शुरू में बैठ जाता, ये बैठे होते, अमरीकी वहाँ पर दंदनाते फिर रहे होते, अरब ममालिक भी इस तरह का रवैया ना अपनाते अमरीकियों के खिलाफ। वो भी इस अच्छा हमारे वहम गुमान में भी नहीं था कि ये जो कुछ होगा, और हमने तो अंदाज़ा लगाया हुआ था कि अगले 100 साल में भी ऐसा नहीं हो सकता कि अमरीकी वहाँ से निकल पाएँ। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यह है कि जनाबे वाला दूसरी खबर यह है कि हमने शुरू में आपसे कहा था दोस्त का दोस्त दोस्त और दोस्त का दुश्मन दुश्मन, लेकिन यहाँ पे हमने दोस्त के दुश्मन से ही हमने दोस्ती कर ली है। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं, ट्रंप साहब जो कि जनूबी कोरिया जो उनका इत्तेहादी भी है और उसने जनूबी कोरिया ने अपने हुर्मुज़ में मार भी खाई है, यहाँ उनके जहाज़ भी उनके तबाह किए गए, कार्गो ऑयल टैंकर्स। अब यह है कि जनूबी कोरिया के साथ ट्रंप साहब मामलात आगे चलाने में पीछे हट चुके हैं। उनने कहा हम सिर्फ महदूद अंदाज में मामलात आगे चलाएंगे, और उनने फिर क्या कहा, नॉर्थ कोरिया का किम जोंग उन मेरा दोस्त है, माजी में हमने बड़ी गलतियां की हैं, आइंदा ये गलतियां नहीं करेंगे, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप साहब का। इसी से अंदाज़ा लगाएं, धोखेबाज तो ये हैं ही। मशरिक़ वस्ता में अरब ममालिक को भी इनने लताड़ दिया है इसराइल को बचाने के लिए। साउथ ईस्ट एशिया में जनूबी कोरिया जो उसका इत्तेहादी है, पुराना इत्तेहादी है, उसको भी अमेरिका ने अपने पांव के नीचे लताड़ दिया है। किस वजह से? सिर्फ और सिर्फ इसराइल को बचाने के लिए। एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है, अरब ममालिक से भी निकाल के उसने इसराइल में तैनात कर दिए, और उसके अलावा जनूबी कोरिया से भी निकाल के उसने जनाब इसराइल में लगा दिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और अरबी चीख उठे थे, उनके बहुत सारे तजियाकार हैं, उनकी बाकायदा तौर पर उनकी वीडियो सामने आई कि ये हो क्या रहा है, आप हमारी हिफाजत करने आए थे, जब मुश्किल वक्त आया आप हमें ही जनाब वो कुर्बान करने पे तुल गए इसराइल को बचाने के लिए। अच्छा, अब यह है कि ये जो खबर है साउथ कोरिया वाली, इसका ताल्लुक भी ईरान के साथ है। वो कैसे ईरान के साथ है? होता यह है कि मशरिक़ वस्ता में आपने अंदाज़ा लगाया, पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पर ईरान अमेरिका का जो भुरकस निकाला गया है कि एक जनाब $10 मिलियन का एक मिसाइल इंटरसेप्टर जो एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल जारी होता है अमरीकी ड्रोन को गिराने के लिए, वो ड्रोन जिसकी कीमत $30 से $40,000 भी नहीं बनती। इसी से अंदाज़ा लगाएं कितना महंगी जंग बना दी गई थी अमेरिका के लिए ईरान की जानिब से। मिसाइल ख़त्म हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम खाली पड़े हुए, खोखले खड़े हुए हैं। इसी वजह से अब यूक्रेन में भी रशिया चढ़ दौड़ा इसी मौके की मुनासबत से, और उसने ईरान के हक़ में वहाँ प्रेशर बिल्ड करना शुरू कर दिया। अब साफ ज़रा जो यूक्रेन है वो अमेरिका के मुताबिक चल रहा था, वो उसको एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा था थॉड के या पैट्रियट के, जो कि यहाँ पर मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ने तैनात किए हुए थे। अब वो उनके पास है नहीं मिसाइल। जब अमेरिका के पास नहीं है ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए, उनके ड्रोन का मुकाबला करने के लिए, वो यूक्रेन को क्या देगा? तो इसी वजह से वहाँ पे भी रूस ने वो एक एडेड डिफेंस या एक एडेड डेटरेंस के तहत उसने जनूबी कोरिया जो शुमाली कोरिया, किम जोंग उन जो कि रूस का इत्तेहादी है, उसने वहाँ पे भी अपने मिसाइल वहाँ पर पहुँचाना शुरू कर दिए रूस को। वो पहले भी देता रहा है, अपनी फ़ौज, ज़मीनी फ़ौज भी गालिबन उसने वहाँ पर पहुँचाई हुई है। अब यह है कि ट्रंप साहब को पता चल गया मशरिक़ वस्ता से तो हमें जूते पड़ गए, हम वहाँ से निकलने वाले हैं, या एटलीस्ट वहाँ पर हमारी जो इस्तेमारियत, वो जो हमारी जारादारी थी, वो जो बदमाशी थी, वो तो दांव पे लग चुकी है, वो अब वैसे नहीं चलने वाली। यूक्रेन भी हाथ से निकलने वाला है मशरिक़ वस्ता के साथ साथ। यूक्रेन जब हाथ से निकलेगा उनके पल्ले क्या रह जाएगा? फिर रूस, चीन, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये तो किसी को करीब भी नहीं आने देंगे। इसी से अंदाज़ा लगाएं नॉर्थ कोरिया के साथ रवाबित बढ़ाने की बातें हो रही हैं। ट्रंप साहब ने ट्वीट किया, मैं एडिटर साहब से कह देंगे वो ट्वीट आपके सामने रख देंगे, एज इट इज़, खुद आप उसको पढ़ लीजिएगा। अब यह है कि उसके अलावा जो ताज़ा तरीन एक और डेवलपमेंट है इसी तनाजुर में, ट्रंप साहब कह रहे थे कि हमारे पास जनाब वाफिर मिकदार में तेल है, वेनेजुएला पे हमने कब्जा कर लिया है और पूरी दुनिया को हम जनाब तेल सप्लाई भी कर सकते हैं, आपने हुर्मुज़ अगर बंद हो जाए। बल्कि ये भी कहा जा रहा था आपने हुर्मुज़ जो बंद करने वाला इसको छेड़छाड़ थी, अरब ममालिक की जो तेल सप्लाई है उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी ताकि अमेरिका वेनेजुएला पे कब्जा करने के बाद वहाँ से तेल निकाल के दुनिया को तेल सप्लाई कर सके। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं एक्सप्लॉयटेशन इस नहज तक पहुंच गई थी, लेकिन वो कहानी उलट पड़ गई।
अब यह है कि ये जो खबर अब अमरीकी मीडिया दे रहा है, अमेरिका में तेल की कीमतें या वहाँ पर जो रिज़र्व हैं, जो ज़खायर हैं, उसकी क्या ताज़ा तरीन खबर है, वो एज़ इट इज़ अमरीकी मीडिया की खबर आपके सामने रखते हैं। फिर आखिर में एक और अहम तरीन खबर है, वो फिर रख के ना इसके बाद हम इसको क्लोज़ करते हैं। ईरान के साथ जंग के दौरान अमेरिका के स्ट्रेटेजिक तेल ज़खायर में तेज़ी से कमी का इंकशाफ हुआ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ज़खायर 40 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। अमेरिका में तेल के ज़खायर 40 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गए, सिर्फ और सिर्फ ईरान के साथ जंग करने की वजह से। इसी से आप अंदाज़ा लगाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी स्ट्रेटेजिक रिजर्व में 17 करोड़ 20 लाख बैरल की कमी आई। तेल की मिकदार 30 करोड़ बैरल से भी नीचे चली गई है। माहिरीन ने खबरदार किया कि ज़खायर में मजीद कमी से हंगामी बहरानों से निमटने की अमरीकी सलाहियत और रिजर्व के ऑपरेशन मुतासर हो सकते हैं। ताहम अमरीकी सदर के तवानाई मुशीर ने तेल के ज़खायर की इस हद तक कमी को यकसर मुस्तरद कर दिया। उसने कहा कि इसका मतलब कमी हुई है और इस हद तक नहीं हुई। खैर, खबर तो आ गई है, आपको पता चल चुका है कि ईरान ने जो कहा था ना, ये जो जंग है हम इसके असरात या इस जंग को हम अमेरिका तक पहुंचा देंगे, वो जंग कामयाबी से वहाँ पर पहुंच चुकी है। अब आते हैं ईरान और कतर के मामले के ऊपर। इस जंग में जो जंग का दूसरा फेज़ है, या गालिबन पहले फेज़ में जो ईरानी जो फ़ज़ाइया के 3 जहाज़ उड़ते हैं Su-24 जो रशियन मेड है, एडवांस फाइटर जेट्स हैं, और वो वहाँ से उड़ते हैं अल उदैद एयरबेस है कतर में, उस पे हमला करने के लिए, जो कि अमरीकी एयरबेस है। सारी दुनिया जानते हैं अमरीकी वहाँ पर मुकीम है। अब यह है कि वहाँ पे जैसे ही वो जाते हैं हमला करते हैं कामयाबी से, और यह है कि वहाँ से जैसे निकल रहे होते हैं उनको एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए उनको निशाना बनाया जाता है और तीनों के तीनों वहाँ पर गिर जाते हैं। एक पायलट वहाँ पर शहीद हो जाता है, उसकी मैयत क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पे वो खबर आ जाती है तो वो मैयत कतर उनको वापस कर देता है। लेकिन बाकी जो 2 पायलट हैं अभी तक उनके बारे में कोई खबर नहीं आ रही। ईरानी कहते हैं कि वो डेफिनेटली ईरान कतर की टेरिटरी में अगर वो जहाज़ गिरे हैं तो कतर के पास ही होने चाहिए, और किसके पास होंगे? या फिर कतर बार बार ईरानी पायलट्स के मुतालिक इतना तरदीद क्यों कर रहा है? अब इसके ऊपर 2 सिनेरियो सामने आ रहे हैं। एक तो यह है कि कतर मैयत ने देना नहीं चाहता, या वो उनको उसने जनाब वो कैदी बना लिया है, यरगमाली बना लिया है। एक तो ये सिनेरियो है, बाद में देगा जो भी होगा सज़ा उनको दी जाएगी नेशनल सिक्योरिटी की मद में। एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है कि क्या उसने वो जो पायलट है अमेरिका के हवाले कर दिए। अब ये जो ईरानी है वो इस सिनेरियो के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि हमारे पायलट्स को कतर ने अमेरिका के हवाले कर दिया है, इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और इसके जवाब में ईरान ने जो कतर को धमकी दी है, अगर तुमने हमारे पायलट वापस ना किए जिस तरीके से भी, उनकी मैयतें जिंदा या जो भी है या मैयतें, तो हम बाकायदा तौर पर आपको निशाना बनाएंगे। और वो निशाना बनाने के तो बिल्कुल माहिर हो चुके हैं। वो तो जैसे पटाखा फोड़ने वाली बात हो उनके लिए तो ये कहानी है। वो तो मिसाइल दाग भी देंगे, जिस तरह उसने शाम को उन्हें धमकी दी थी कि अगर तुमने लेबनान में दाखिल होने की कोशिश की हमारे हिजबुल्लाह की तंजीम के खिलाफ कोई ऑपरेशन अमेरिका या इसराइल के कहने पे, तो हम तुम्हारे सदारती महल को ही हम उड़ा के रख देंगे। और 500 मकामात लॉक कर चुके हैं। यू आर लॉक्ड एंड वी आर लोडेड, ये उन्होंने उनको धमकी दी है। और वो कर गुजरेंगे, वो किसी को अब खातिर में नहीं लाने वाले। अब ये ईरान वो जो मशरिक मगरब में वो जो एक रेनेसां आया था, ये ईरान का रेनेसां है। ये वो ईरान नहीं है जो माजी में था, कंप्रोमाइज था। ये वो ईरान नहीं है। खैर, इसके ऊपर मजीद जो डेवलपमेंट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और हमारे व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ये एक एजुकेशनल पर्पस के तहत हम ये रिसर्च बेस्ड डेटा आपके सामने लेकर आते हैं और बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करना पड़ती है। हमारी टीम इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। और उसके अलावा ये है कि ये आपके रिलेटेड खबरें हैं, आपके बच्चों के रिलेटेड हैं, आपके मुस्तकबिल के रिलेटेड हैं। लाजमी इसको दोबारा हम आपसे कह रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ऑल के ऊपर जाके क्लिक करना है आपने। वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाके अगर आपका कोई इजहार ख्याल है या आपकी कोई रिकमेंडेशन है, कमेंट बॉक्स में जाके अपना इजहार ख्याल पेश कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।